बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो हमने पोटैटो का कंटेनर भेजा था दुबई में, उसमें कितना प्रॉफिट आया, सारी डिटेल में डिस्कशन करूंगा। एक एक वैल्यू बताऊंगा, कितने का परचेजिंग की थी, कहाँ से परचेजिंग की थी, वॉशिंग वाला भेजा था, नॉन अनवॉश भेजा था, कौन सा हमने भेजा था और कितना हमें प्रॉफिट है, कितनी ट्रांसपोर्टेशन लगी, कितना फ्रेट था, सारा कुछ डिटेल में डिस्कशन हुआ और हमने कितना प्रॉफिट उसमें से अर्न किया। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप लोगों को मजीद जो कैलकुलेशन जो खुद करते हैं ना, उसमें कहीं पे प्रॉब्लम आ रही हो तो उसमें मसला आपका खत्म हो जाए। सबसे पहले देखिए, बात करते हैं कि पोटैटो जो है उसका एचएस कोड क्या होता है। एचएस कोड के बगैर तो नहीं जा सकता ये। उसका एचएस कोड जो है 07109,000 इसका एचएस कोड है। देखो, बहुत सी चीजें करनी पड़ती है जब आपने कोई पोटैटो एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए आपको माइंड बनाना पड़ता है कि जी मैंने पोटैटो एक्सपोर्ट करना है, फिर उस एरिया में विजिट करना पड़ता है कि जहां से पोटैटो होता है। अब ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि पोटैटो की कौन कौन सी वैरायटी एक्सपोर्ट होती है। जो मेनली वैरायटी एक्सपोर्ट होती है, अब तो बहुत ज्यादा हाइब्रिड वैरायटीज भी आ गई। जो बहुत ज्यादा पोटैटो एक्सपोर्ट होता है वो मोजिका होता है, एक्सएक्स होता है और सांटा होता है। ठीक है, अब ये डिफरेंट एरियाज के हिसाब से, डिफरेंट कंट्रीज के हिसाब से ये एक्सपोर्ट होता है। जो गल्फ में है पूरा जो है मोजिका और एक्सएक्स एक्सपोर्ट होता है। अब आपको वैरायटीज का पता लग गया, मोजिका एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सएक्स एक्सपोर्ट हो रहा है और सांटा एक्सपोर्ट हो रहा है। अब हमने देखना है गल्फ में मोजिका बहुत ज्यादा जा रहा है तो कितने केजी की पैकिंग जा रही है। ठीक है, अभी जो नॉर्मली पैकिंग जा रही है वो 2.8 केजी की जा रही है, 2.9 केजी की जा रही है, 6 केजी की जा रही है और 10 केजी की जा रही है। ये तीन के जो है एक ही कंटेनर में लोड होकर जा रही है। इसमें रेड पोटैटो भी जा रहा है। ठीक है, हाइब्रिड है। अभी एक्सएक्स तो शुरू नहीं हुआ, वो जनवरी के मिड से स्टार्ट होगा। अभी एक्सएक्स की डिमांड, ऑब्वियसली डिमांड जो रेड पोटैटो है ना वो एक्सएक्स ही जाता है, लेकिन अभी उसको कम करने के लिए मतलब उसको फिल करने के लिए कंटेनर को सारा मोजिका भेज देंगे तो रेट जो इतना ज्यादा नहीं बनता, तो आपको दो क्वालिटीज भेजनी पड़ती हैं। ठीक है, तो रेड पोटैटो हाइब्रिड में आ रहा है, उसको लोग जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने नहीं किया लेकिन लोग भेजे, हमने सारा मोजिका ही किए, 6 केजी की और 3 केजी की पैकिंग में किए। अब आप समझ लो कि आपने जो है, अब आपको पता लग गया। अब या तो आप दो तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो आप? या तो अपना जो है, जो फार्मर से बात कर लो, फार्मर से अपना माल ले लो। ठीक है, जो उसका रेट चल रहा है वो 6500 से 7000 की बोरी मिल रही है, 50 केजी की या 55 केजी की। ठीक है, तो वहां पे ये आपको मिल रही है। उसके बाद आपने करना क्या है? अच्छा, ये आपने ले लिया, उसके बाद आपने सॉर्ट कर ग्रेडिंग करनी है, उसके बाद सॉर्टिंग करनी है, उसके बाद ये वॉशिंग में चला जाएगा। फिर आप इसको सॉर्ट करोगे, उसके बाद इसकी ग्रेडिंग करोगे, उसके बाद इसको पैक करोगे। पैक करने के बाद इसको कोल्ड स्टोरेज में रख लो। ये तो तब होगा जब आप जो हो अपना सारा आप बचाना चाह रहे हो पैसे ज्यादा। ठीक है, जब आप पैसे ज्यादा बचाना चाहते हो ना, फिर आप इस तरह की वो करते हो कि हाँ जी मैं अपना लूंगा और अपना ही एक्सपोर्ट करूंगा। दूसरे नंबर पे ये होता है कि आप कहते हो नहीं यार, मैं इस हैसल में नहीं फंसना चाहता, मैं चाहता हूं कि मुझे एक रेट मिले। तो रेट जो चल रहा है ना आजकल 75 से 85 तक इन बिटवीन चल रहा है मोजिका का रेट। तो आप इसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हो इस रेट में, कहीं पे भी आप जहां पे आपको उन्होंने फंसा लिया फैक्ट्री वालों ने, वो वॉश करके आपको पैकिंग करके इस रेट पे देंगे पर केजी का। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.8 से तो 210 रुपए का आपको पर 2.8 केजी का पड़ जाएगा। अच्छा, अब ये पोटैटो होता क्या है, थोड़ी सी हम जरा पीछे चले जाते हैं। हम इस चीज को हमने मिस कर दिया। दीपालपुर में होता है, उकाड़ा में होता है, साहिवाल में होता है। दीपालपुर मेन गढ़ है इसका, यहां से जो बहुत बहुत नाम है दीपालपुर के पोटैटो का, तो यहीं से मेनली एक्सपोर्ट होता है। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन की तरफ चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि इंपोर्टिंग कंट्रीज कौन कौन सी है। देखिए, जो बहुत ज्यादा पोटैटो एक्सपोर्ट हो रहा है गल्फ में हो रहा है, मतलब पूरे दुबई में हो रहा है, उसके बाद आपका बहरीन में हो रहा है, ओमान में हो रहा है, सऊदीया में हो रहा है। ऑल्दो उनका अपना पोटैटो भी है लेकिन अभी उनके पोटैटो नहीं आए, तो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। सऊदीया में इतनी पोटैटो की हमारे की डिमांड नहीं है क्योंकि उनका अपना पोटैटो ही खत्म नहीं होता है, लेकिन लोग वीडियोस बनाते हैं कि लाखों कमाओ करोड़ों कमाओ सऊदीयों में पोटैटो एक्सपोर्ट करके, तो इतनी डिमांड सऊदीया में नहीं है। अफगानिस्तान आप भेज सकते हैं, उसके बाद काजाकिस्तान भेज सकते हैं, रशिया आपका पोटैटो जाता है, आल्दो उनका पोटैटो भी है लेकिन रशिया में आपके पोटैटो की बहुत ज्यादा मांग है। उसके बाद उज्बेकिस्तान जाता है, उसके बाद ये आपका अजरबैजान जाता है, श्रीलंका बहुत ज्यादा जाता है। तो इस दफा तो बांग्लादेश भी गया, मलेशिया भी भेजा है हम लोगों ने, मलेशिया भी काफी ज्यादा जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपोर्टिंग कंट्रीज है, यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हैं, टारगेट करके अपने पोटैटो को एक्सपोर्ट कर सकते हो। बात करें हमारे कंपटीटर्स कौन कौन से, अगर मैं अपने रीजन की बात करूं तो हमारा इंडिया है और चाइना है। ओवरऑल बात करूं, इंडिया, चाइना, रशिया, यूएसए और साउथ अफ्रीका है। ये बहुत बड़े हमारे कंपटीटर्स हैं। और वर्ल्ड की बात करें तो ऑब्वियसली देखें, अब हमारा अफगानिस्तान करीब पड़ता है, तो अब साउथ अफ्रीका से तो अफगानिस्तान दूर पड़ेगा ना।
अमेरिका से दूर पड़ेगा तो हमारी रीच यहाँ तक है तो हम ही इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर इंडिया इनको एक्सपोर्ट करेगा, चाइना इनको एक्सपोर्ट करेगा तो हमारा जो उसको लेना पड़ेगा, ट्रांसिट लेना पड़ेगा, यहाँ से पाकिस्तान से होके ही जाएगा तो वो एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। हमारे बिल्कुल बराबर में हमें सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान को पहुंचा देना है। हमने 4.5 लाख रुपया एक कंटेनर 40 फुट कंटेनर में कमाया है। अब उसकी आपको डिटेल बताता हूं हमने कैसे कमाया और आप लोगों ने भी कैसे कमाना है। बात ये देखिए, ये जो पोटैटो का कंटेनर होता है ये फ्रूट एंड वेजिटेबल होता है ना, ये आपकी जो है रेगुलर शिपमेंट्स पे आप लोग अर्निंग करते हो, ठीक है। अगर मैं दुबई की रेट की बात करूं ना, जो आपका 2.8 kg है पुजी का, वो बिक रहा है 5.5 से लेके 5.70 तक का, ठीक है। मतलब 5 का भी बिक रहा है, 5.50 का भी बिक रहा है, 5.70 का भी बिक रहा है, 75 का भी बिक रहा है। अगर 6 kg की बात करें कि 6 kg का कितने का बिक रहा है, तो वो 10 दिरहम का बिक रहा है। और पोटैटो रेड जो बिक रहा है वो 7.20 और 7 से लेके 7.20 तक का बिक रहा है, ये भी 2.8 kg का। अब सबसे पहले बात करते हैं, हमने परचेजिंग करनी है। परचेजिंग हमने कर ली, हमने अपना नहीं लिया, हमने मार्केट से ही उठा लिए। हमें वो पड़ गया 75 का पैकिंग के साथ, 75 पर kg का। इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो ये बनता है, मल्टीप्लाई बाय 2.8 करें क्योंकि हमने 2.8 का उठा रहे हैं, तो ये बनता है 210 रुपए का, ठीक है। अब ये 210 रुपए का आपका पैक होके आपको ये लोड मिलेगा। अब जो किराया है, ठीक है, दीपालपुर से लेके कराची तक का, वो 2 लाख है, 2,10,000 है। हम मिनिमम लेते हैं 2 लाख पे हमें मिल जाएगा। हमने जो कंटेनर भेजा वो हमने 2 लाख ही उसका लिया था, तो 2 लाख पे हमने ले लिया। उसके बाद अब देखें, अब दीपालपुर से ट्रांसपोर्टेशन हमारी होगी, सारा कुछ हो गया। इसके बाद देखें, ये थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है, इसमें मैं डिटेल से समझाऊंगा आपको हमने कैसे कराया। हमने क्लियरिंग एजेंट को फोन किया कि जनाब हमें जो है आप फ्रेट बताएं कितना है, तो उसने हमें फ्रेट भी बताया और ट्रांसपोर्टेशन भी बताएं कितनी है। अब जो ट्रांसपोर्टेशन उसने बता दी 2,10,20, हमने बार्गेन किया, नहीं जी 2 करें इसको, 195 तक लेके, नहीं उन्होंने कहा 2 तक हम कर लेते, 2 पे हमने फिक्स कर लिया। अब फ्रेट की बारी आती है, हमने कहा फ्रेट हमें बताएं। अब हमने डिफरेंट लाइंस के फ्रेट मालूम किए, उसमें मर्क लाइन थी, हैप्पी ग्लाइड थी, उसके बाद इंडिपेंडेंट स्पिरिट था, CMA था। तो जो मर्क था वो 1410 था, उसके हैप्पी ग्लाइड जो हमें मिला था 1385 USD का मिला था, और इंडिपेंडेंट स्पिरिट का जो हमें रेट मिला वो था $1250, ठीक है। अब जो हमें सबसे कम पड़ा वो इंडिपेंडेंट स्पिरिट था 1250, वो इक्वल करें हम पाकिस्तानी 280 का जो रेट लगा था हमें, और वो लगा है 3,50,000 का हमें ये एक वो पड़ गया, फ्रेट पड़ गया हमें। अब इसका हमने क्या किया, हमने अब कंटेनर बुक करवा लिया कस्टम क्लियरेंस के, हमने जो उसने जो चार्जेस मांगे हमने उसको कुछ चार्जेस दे दिए, कंटेनर हमारे डोर स्टेप पे आ गया। अच्छा, अब जो जहाँ पे हमने जिस फैक्ट्री से हम लोड कर रहे थे वहां पे पहुंच गया फैक्ट्री। अब हमारा जो माल तैयार था, कोल्ड स्टोर में पड़ा था, हमने फैक्ट्री जो है उधर से माल उठाया और लोडिंग स्टार्ट कर दी। अब लोड हो गया, उसको प्लग इन लगाना जरूरी है। प्लग इन के हमने 30,000 रुपीज चार्जेस दिए पर कंटेनर 40 फुट के, ये रेफर में ही जाता है और 40 फुट में ही जाता है। अच्छा, वो हमने 40 फुट उसको दे दिया, 30,000 रुपीज हमने जो है प्लग इन के चार्जेस दे दिया। अच्छा, अब क्या हुआ, अब हमारा कंटेनर पैक हुआ, हमने उसको सील लगाई और सील लगा के हमारा कंटेनर कराची के लिए निकल गया, पोर्ट पे जाने के लिए निकल गया। रास्ते में हमारा प्लग इन लग गया। प्लग इन लगने के बाद हमने जो है मजीद उसके 2-3 प्लग इन लगते हैं और हमारा पोर्ट पे पहुंच गया। जो पोर्ट के एक्सपेंसेस है, कस्टम क्लियर, वॉरफ्रेज वगैरह सारे हमने 1 लाख रुपए ऐड किया इसमें। अब इसमें थोड़ी सी बात करते हैं। देखें, अब हमें जो है एक्सपोर्ट के लिए हमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट है। या तो हमारे केस में तो ये वो हमारी पेमेंट आई हुई थी। अब आप लोगों के केस में क्या होता है, अगर पेमेंट नहीं आई हुई है तो फिर कैसे एक्सपोर्ट करना है। अब 370 या $350 का जो है हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं पर टन पे। तो हमने इसको मल्टीप्लाई पे करना है जितने हमारा कंटेनर का लोड है, 20,000 kg हमने जो किया था 20,000 kg था, तो उसमें जो है आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 29 से, 350 को 29 से या 370 को 29 से मल्टीप्लाई करना है। जो वैल्यू आएगी उसको 20 रुपीज से मल्टीप्लाई करते हैं, जो रेट चल रहा होगा ई फॉर्म का। आपको प्लस में भी मिल सकता है, आपको माइनस में भी मिल सकता है। हमारे केस में अगर बात करें, हमने तो नहीं लिया था, लेकिन इस केस को हम केस स्टडी कर रहे हैं, तो 214,600 2,14,600 रुपया ये बनता है 20 रुपए के हिसाब से। ट्रांसपोर्टेशन होगी 2 लाख रुपए, फ्रेट हमने डाल दिया 3.5 लाख रुपया, पोर्ट के एक्सपेंसेस हमने डाल दिए 1 लाख रुपए, और ई फॉर्म के चार्जेस डाल दिए 2,14,600 रुपया। पोटैटो की हमने वैल्यू निकाल दी। पोटैटो हमें पड़ गया जो 20,29,860 रुपए में, पैकिंग समेत और कॉस्ट। अगर हम ये सारा ऐड करें, मतलब 20,29,860 को 2 लाख, इसमें 2 लाख ऐड करें, 1 लाख ऐड करें, 3.5 लाख ऐड करें,
और 1 लाख जो हमने एक्स्ट्रा डाले हुए थे वो ऐड करें, 2,14,600 ई फॉर्म का ऐड करें तो ये टोटल वैल्यू बनती है 29,94,460। 29,94,460 रुपए हमें पूरा कंटेनर पड़ गया। अब कंटेनर यहां से निकल गया, क्लियरेंस वगैरह सारा कुछ हो गया, एएनएफ हो गया, कस्टम होगी, सॉरी इसमें 30,000 रुपए हमारा रह गया। 30,000 रुपए जो हमने प्लग इन के चार्ज दिए वो 30,24,460 रुपए हमारे ये बन गए। अच्छा, इसमें अब दुबई की क्लियरेंस भी ऐड करनी है। दुबई में 5500 जो आपका लगता है सारा क्लियरेंस, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो मार्केट तक पहुंचने का, 4,12,500 रुपया इसमें और ऐड कर 34,36,960 रुपए आपके दुबई अल-अवीर मार्केट में पहुंच के पड़ गए हैं। एक कंटेनर में हमने 9,666 बैग 2.8 के वो डाले थे। अब इस जो वैल्यू आई है इसको आप डिवाइड कर दें 9,666 से, तो बनती है वैल्यू 355.57। 355.57 को डिवाइड करें 75 से तो ये बनता है 4.70। जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो है 5.35। तो इसको अगर माइनस करें तो ये बनता है 0.61 का हमें पर बैग पे प्रॉफिट हुआ है। 0.61 को मल्टीप्लाई करें 9,666 के साथ, तो इसको माइनस कर दें हम 4.74 से, तो जो वैल्यू आती है 0.61, इसको मल्टीप्लाई बाय कर दें अपना 9666 से, तो ये वैल्यू बनती है, मतलब जो अगर हम हिसाब लगाएं 5896 बनती है। इसको कन्वर्जन करें तो 4,42,000 रुपीज बनती है। अब ये 4,42,000 रुपये हमने एक कंटेनर में कमा लिया। तो यहाँ पे अब आप लोगों को बहुत ज्यादा क्यूरीज आती है, सर कैलकुलेशन हमें नहीं बताते आप, हमारी सारी डिटेल हमें बताएं, हमें समझ। तो ये आज पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को समझाया, प्रॉफिट अच्छा है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कल जो है, कल ये परसों एक श्रीलंका के बारे में बताऊंगा जो हमने कंटेनर भेजा है, तो उसमें हमने कितना प्रॉफिट किया है और वहां पे सेल कितने का हो रहा है, ये सारी डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊंगा। इसी तरह जो किन्नू का हमारा कंटेनर निकला उसमें कितनी बचत हम लोगों ने की है और कॉस्टिंग कैसे करके हम लोगों ने बचाया, तो सारी डिटेल के साथ आप लोगों को समझाऊंगा। तो वीडियो को देखिए एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आप लोगों को मजीद समझ आ सके। कैलकुलेशन करने में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना। अब इसमें इस जो वैल्यू है ना, ये इसमें मैंने 2,14,000 रुपये आपकी वजह से डाला हुआ है, ठीक है। इसको भी निकाल दें, अगर इसको हम निकालते हैं ना तो 4,40,000 में 4,42,000 में 2,14,600 रुपया ऐड कर लें तो 6 लाख की बचत आती है। ई फॉर्म अपना कोशिश करें, अगर नहीं कर सकते पार्टी अपनी है तो उसे क्या आधी पेमेंट भेज दें, ताकि जो है डीएपी पे डीपीपी पे जिसपे भी आप डीएपी पे जो है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट पे हम कोई वो सिस्टम चला लें। नॉर्मली ये पेरिशेबल पे ऐसा नहीं होता, लेकिन बैंक अगर करना चाहे तो कर सकता है। ओपन अकाउंट भी होते हैं, वो आपको दे सकता है। रेगुलर सर्कल में आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती आप लोगों के लिए। तो एक वीडियो थी जिसमें मैंने पोटैटो के बारे में डिटेल में वीडियो बताई कि आप कैसे पैसे अर्न कर सकते हो फ्रूट एंड वेजिटेबल। लोग कहते हैं नुकसान ही नुकसान है, नुकसान ही नुकसान, लेकिन हर तरफ नुकसान नहीं होता। आपकी बाइंग अच्छी हो जाए ना तो आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो बाइंग अच्छी, इस नेक्स्ट वीडियो और वीडियो में पोटैटो की वीडियो में मैं बताऊंगा। ये तो मैंने बताया नेपालपुर से, लेकिन शॉर्टकट और बताऊंगा इसमें मजीद आप पैसे कैसे बचा सकते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर भी इससे कुछ ना कुछ सीख सकें। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।